ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 5, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर, लिखते हैं प्लीज। सो दिस इज फिफ्थ टॉपिक, इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई। क्या होता है कि हम लोग को अमाउंट लेना था ड्रॉई से, तो हम लोग है ड्रॉअर। सपोज मिस्टर ए एक ड्रॉअर है, उसने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था। अब बी जिस दिन अमाउंट पे करना था उस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या सिनेरियो होगा, तो क्या केसेस हो सकते हैं, तो क्या एंट्रीज होंगी, ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला होगा आपका इन दी बुक्स ऑफ ए, तो ये होगा आपका इन दी बुक्स ऑफ ए। दूसरा होगा आपका इन दी बुक्स ऑफ बी, इन दी बुक्स ऑफ बी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, यहाँ पे सामान बेचना खरीदने की एंट्री हम लोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बिल ड्रॉ करने से स्टार्ट करते हैं। सो ड्रू अ बिल फॉर ₹40,000 ऑन बी फॉर 2 months, फॉर 2 months, फॉर 2 months। ठीक है, ऑन फॉर 2 months ऑन, ये डेट ले लेते हैं हम लोग, सपोज 1 जुलाई 2025। तो इसने बिल ड्रॉ किया है, तो मिस्टर बी ने क्या किया होगा, बिल को एक्सेप्ट किया होगा। दिस इज नंबर 1, एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय ए फॉर ₹40,000 for 2 months, on 1 जुलाई 2025। तो ये हो गए ट्रांजैक्शंस। अब इसकी एंट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी आपकी 1 जुलाई 2025। क्योंकि मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया है, तो बिल बी ने साइन करके भेज दिया होगा ए के पास। तो जैसे ही ए के पास बिल आएगा, तो एंट्री करता है ए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। तो मिस्टर ए के पास बिल आ गया होगा 40,000 का फ्रॉम बी। लाइकवाइज इसने साइन करके एक्सेप्ट करके भेजा होगा, तो यहाँ पे मिस्टर बी एंट्री करेगा 1725 को, दैट इज एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 40,000 पे करने थे, 40,000 का बिल ड्रॉ किया, इसने साइन करके भेज दिया। ओके, ये हो गया आपका बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट, अब यहां पे लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट, बी became insolvent and the bill got dishonored. On the due date B became insolvent, B भाई साहब हमारे इंसॉल्वेंट हो गए, और क्या हो गया आपका, यहां पे बिल हो गया आपका डिसऑनर। ठीक है, वहां पे लिखेंगे बिल गॉट डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी के वजह से बिल डिसऑनर हो गया। तो जैसे ही बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाती है डिसऑनरिंग की। तो यहाँ पे जो एंट्री हुई थी, दैट इज ड्यू डेट आपकी होगी, 2 महीने का बिल था, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर,
तो ये हो जाएगी आपकी 4 सितंबर 2025। तो ये 2 महीने का बिल, तो 2 महीने कब खत्म होंगे आपके? 1 सितंबर को। जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर 1 और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो यहाँ पे 4 सितंबर विल बी द ड्यू डेट। तो जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ तो ए बी को वापस से अपना डेटर बना लेगा, तो इट विल बी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कि वापस से चाहिए मिस्टर ए को 40,000 फ्रॉम बी। लाइकवाइज यहां पे ये भी एंट्री करेगा जस्ट ऑपोजिट अपनी, कि यहाँ पे बिल्स पेबल, अगर ये बिल्स पेबल का अमाउंट नॉर्मली पे ऑफ कर रहा होता तो बिल्स पेबल टू कैश होती एंट्री, बट क्या इसने पेमेंट किया? क्या नहीं किया, तो ये वापस से ए को अपना क्या बना लेगा? क्रेडिटर। तो ये हो गया आपका 40,000 एंड 40,000। ये हो गई डिसऑनरिंग की एंट्री। अब क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है तो कुछ अमाउंट हम लोग को मिल जाता है, तो यहां पे थर्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड 70 पैसा in a rupee from the officials of B। जिसने भी, क्योंकि क्या हो गया कि इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होता है जब कोई भी इंसान, तो होता ये है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जाते हैं बी के पास, जितनी भी संपत्ति, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं बी की, वो सब बेच दी जाती हैं, और जितने भी बी के क्रेडिटर्स होंगे उन सभी का अमाउंट पे ऑफ कर दिया जाता है। तो जितना अमाउंट आया उसमें से सबको ही एक एक हिस्सा, ऑब्वियसली पूरा अमाउंट तो पे हो नहीं पाएगा, जितना पॉसिबल होगा उतना सबको पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो मिस्टर ए को जो अमाउंट मिलना था, तो मिस्टर ए को 70 पैसा, 70 पैसा का मतलब होता है 70%। तो जितना अमाउंट मिलना था 40,000, उसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही मिल पाया फ्रॉम दी ऑफिशियल्स। क्लियर? सो यहां पे एंट्री होगी आपकी, सपोज ये अमाउंट 4 सितंबर को ही मिल गया होगा, तो यहां पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। तो 70% ऑफ 40,000, 7 4 28, 28,000 मिल गया। 40,000 मिलना था, तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? बेड डेट्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग अमाउंट आपका बेड डेट्स हो गया 12,000, 30%, एंड ये अमाउंट जो मिलना था ये मिला है आपके बी से, तो दिस इज 40,000। क्लियर? समझता है यहां तक? अब यहां पे लास्ट एंट्री, पेड 70% अमाउंट टू ए। इसने 70% अमाउंट हम लोग को पे कर दिया, ए को पे कर दिया, तो यहां पे 4 सितंबर को एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट। 40,000 रुपीज पे करने थे, बट इसके पास से कैश गया सिर्फ और सिर्फ कितना? 28,000। बाकी अमाउंट यहां पर चला जाता है आपका डेफिशिएंसी अकाउंट में। एक डेफिशिएंसी अकाउंट खुलता है, वहां पे ये अमाउंट चला जाता है 12,000। ठीक है? सो ये आपकी तो नॉर्मल एंट्री है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरल एंट्रीज में। तो बस ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ केस बन के आ गई। क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका 5th वाला केस भी। ठीक, थैंक यू सो मच।